गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आज आपका पीपी क्लासेस पे स्वागत करते हैं। जैसे कि आज हम फिनॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिनॉल की जितनी भी सारी बातें होती हैं उनका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और फिर फिनॉल की संरचना, वर्गीकरण, जो कुछ भी है आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हमने देखा फिनॉल किसे कहते हैं। फिनॉल जब किसी बेंजीन वाले से OH समूह सीधा जुड़ा होता है फिनॉल कहलाता है। जैसे कि हम किसी बेंजीन रिंग से क्या करेंगे, OH ग्रुप को जोड़ देंगे और ये हमारा क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। ये हमारा क्या हुआ, फिनॉल हुआ। आगे क्या है, इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं। इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं क्योंकि किसी बेंजीन रिंग से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। यह फिनॉल श्रेणी का सरलतम सदस्य है। यह फिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसे सन 1934 में रंगीनी कोलतार के मध्य प्रभास से प्राप्त किया था। आगे क्या है कि फिनॉल का वर्गीकरण। फिनॉल का वर्गीकरण जैसे कि यहाँ पे दिया है, बेंजीन वलय से जुड़े OH समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे OH समूह की संख्या के आधार पर, मतलब उनकी कितनी OH संख्या है उसे हम क्या बोलेंगे, उनके आधार पर फिनॉल को वर्गीकृत किया गया। जैसे पहला क्या है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दूसरा है डाईहाइड्रिक फिनॉल और तीसरा है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। मतलब मोनोहाइड्रिक फिनॉल कब क्या कहेंगे, जब केवल एक OH समूह सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा, बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। क्या होगा, जब केवल एक OH समूह सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के लिए जैसे कि हो जाएगा हमारा एक बेंजीन रिंग है, इससे हम सिर्फ एक OH को जोड़े तो ये हमारा क्या है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ऐसे यहाँ पे भी एक OH रहे और यहाँ पे हम CH3 कह देते हैं। ये हमारा क्या है, सब में एक एक OH रहे और उसको चाहे जहाँ भी जोड़ा जाए। जैसे हम देखेंगे इसमें तो ये हमारा फिनॉल है तो ये भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। अब यहाँ पे OH एक ही है और ये हमारा क्या है, CH3 है। तो जब किसी बेंजीन रिंग से एक OH और एक CH3 जुड़ा होता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, क्रिसॉल हो जाता है। क्रिसॉल हो जाता है। लेकिन ये CH3 कहाँ जुड़ा है, आर्थो वाले पोजीशन पे, इसलिए हम आर्थो क्रिसॉल बोलेंगे। और यहाँ पे ये CH3 पैरा वाले पोजीशन पे जुड़ा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा क्रिसॉल। तो जब किसी बेंजीन रिंग से एक OH समूह जुड़ा होता है उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। डाईहाइड्रिक फिनॉल के लिए क्या होगा, जब किसी बेंजीन रिंग से दो OH ग्रुप जुड़ा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। जैसे ये हमारा बेंजीन रिंग है, इससे हम दो OH जोड़ दें, दो OH जोड़ दें तो ये हमारा क्या है, फिनॉल। अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2-डाई और इसका साधारण नाम बताया तो क्या है, कैटिकॉल। कैटिकॉल ये इसका क्या है, साधारण नाम है। और भी अगर देखें, ऐसे हम एक OH यहाँ जोड़ दें और एक मीटा वाली पोजीशन पे जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका अगर नाम लिखेंगे तो हो जाएगा बेंजीन 1,3-डाई और ऐसे पैरा वाले पोजीशन पे जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1,4-डाई। ये हमारा क्या हो, डाईहाइड्रिक फिनॉल। जब दो OH समूह सीधे बेंजीन के दो अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिक डाईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं।
मतलब बेंजीन रिंग में 2 OH समूह होना जरूरी है, उसी को हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक फिनॉल। अब देखते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में क्या होगा, एक बेंजीन रिंग से 3 OH समूह जुड़ा होना चाहिए अलग अलग कार्बन परमाणु, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। जैसे ये हमारा OH है, ये दूसरे पे है और यहाँ हम तीसरे पे भी जोड़ देते हैं। अगर इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 ट्राई, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर इसका हम साधारण नाम देखें तो होगा पायरोडेनॉल, इसका साधारण नाम पायरोडेनॉल है। ऐसे हम क्या करें, एक बेंजीन रिंग है OH, फिर दूसरे और बाहर, तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर इसका हम नाम देखें तो इसका होता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी क्विनॉल, हाइड्रोक्सी क्विनॉल, ये इसका साधारण नाम है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। जब वो समूह सीधे बेंजीन वाले से 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। अब आगे आती है फिनॉल की समावयवता। फिनॉल 2 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं, अस्थान समावयवता और क्रियात्मक समावयवता। जैसे इसमें क्या होगा कि जो हमारा फिनॉल है, जैसे यहाँ पे दिया है प्रतिस्थापित समूहों के बेंजीन पर नाभिक भिन्न भिन्न स्थितियों पर जोड़े के कारण फिनॉल स्थान समावयवता दर्शाते हैं। तो पैरामीटर, जैसे स्थान समावयवता में हम क्या करें, यहाँ पे CH3 और OH CH3 जोड़ दें और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर OH यहाँ और यहाँ CH3 जोड़ दें, फिर क्या करें, OH यहाँ रहे और CH3 मीटा वाली पोजीशन पे। तो तीनों का नाम क्या है, क्रिसॉल है, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्थो क्रिसॉल, और ये पैरा क्रिसॉल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटा क्रिसॉल। मतलब तीनों क्रिसॉल है, लेकिन CH3 की पोजीशन चेंज होने के कारण तीनों कैसे समावयवता दे रहे हैं, स्थान समावयवता दे रहे हैं। आगे हम क्रियात्मक समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। क्रियात्मक समावयवी भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह दर्शाते हैं, जैसे आर्थो, मीटा और पैरा क्रिस्टॉल के बेंजीन एल्कोहल एनिसॉल 2 क्रियात्मक समावयवी हैं। जैसे देखना, ये हमारा क्या है, CH2 OH, आगे O है और क्या है CH3, ये हमारा क्या है बेंजीन एल्कोहल, बेंजीन एल्कोहल, और ये है एनिसोल, एनिसोल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बेंजीन अल्कोहल है वो हमें किससे, एनिसॉल से क्रियात्मक समावयवता दर्शा रहा है। और ये होता कैसा, आर्थो मीटा और पैरा क्रिस्टॉल की बेंजीन से। मतलब जो हम ले रहे हैं क्रिस्टॉल बेंजीन, चाहे वो आर्थो पे हो सकता है और वो किस पे हो सकता है, क्रिस्टॉल, मान लीजिए आर्थो क्रिस्टॉल से हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, क्रियात्मक समावयवता। पहले यहाँ OH था, अब OH यहाँ CH2 जाएगा जो ये बनेगा, और फिर ये एल्कोहल से किस में जाएगा, एनिसॉल में जाएगा। मतलब ये क्रियात्मक समावयवता आपस में क्या है, दर्शा रहे हैं।
और आगे हम डिस्कस करते हैं फिनॉल की संरचना के बारे में। आगे है फिनॉल की संरचना। यहाँ पे फिनॉल में OH समूह एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। फिनॉल के कार्बन ऑक्सीजन अणु की लंबाई 136 pm होती है। जैसे जो हमारा फिनॉल होता है वो उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, बना रहे हैं। जो हम लोग सीधा OH लिखते हैं वो नहीं होता है, यहाँ थोड़ा सा OH हमारा क्या होता है, तिरछे में होता है, क्योंकि जैसे यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की लंबाई जो होती है वो 136 pm होती है, और जो यहाँ कोण होता है वो हमारा 109 डिग्री होता है। मतलब हम कहें तो ये टेट्राहेड्रल होने के कारण ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल होने के कारण ये sp3 संकरित होता है, जिसके कारण sp3 का होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये इसका बॉन्ड एंगल होता है। इसके हिसाब से ये हमारा फिनॉल का जो ऑक्सीजन होता है वो शो करता है 109 डिग्री sp3 होने के कारण। आगे देखना, फिनॉल के निर्माण हेतु प्रयुक्त बीजों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है डाइज़ोनियम लवण की जल अपघटन द्वारा। मतलब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल का निर्माण। पहला क्या है, डाइज़ोनियम लवण के द्वारा। इसलिए बेंजीन डाइज़ोनियम लवण जल के साथ गर्म करने पर तनवों के साथ क्रिया करने पर जल अपघटित होकर फिनॉल देते हैं। जैसे हम क्या करें, डाइज़ोनियम लवण को ले लें, डाइज़ोनियम लवण। अब इसका क्या कराना है, हमें जल अपघटन कराना है HOH के साथ। अब प्राप्त क्या करना है, फिनॉल। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर प्लस आएगा और इसके ऊपर माइनस आएगा। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस जाएगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस। यहाँ तोड़ेंगे तो H प्लस और OH माइनस। यहाँ एक HCl निकल जाएगा और यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस और इस कार्बन के ऊपर प्लस, जो कि यहाँ से OH जाके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, जो कि हमारा क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। और यहाँ से एक के ऊपर प्लस एक ऊपर माइनस, N2 बाहर हो जाएगा प्लस के रूप में, प्लस H2O। ये हमारा पहला होगा क्या, डाइज़ोनियम लवण। ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। और ये जो बना ये हमारा है फिनॉल। ये नाइट्रोजन गैस और ये जो है ये हमारा जल। तो इस प्रकार हम फिनॉल के निर्माण की विधियाँ, एक विधि जो डाइज़ोनियम लवण के द्वारा, उसका हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बने रहिए और भी हम आपको अच्छे रिएक्शन एकदम इजीली मेथड के साथ करके दिखाते हैं। आगे क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से बेंजीन का ओडियम द्वारा सल्फोनीकरण करने पर
प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल को गलित NaOH के साथ गर्म करके सोडियम फिनॉक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तत्पश्चात इसके अम्लन से फिनॉल प्राप्त होता है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ कोई बेंजीन है, बेंजीन का क्या कराएंगे, ओलियम के साथ सल्फोनीकरण, ओलियम के साथ क्या होगा, सल्फोनीकरण, जो हमें क्या प्राप्त होगा, सल्फोनिक एसिड SO3H। फिर उसको हम NaOH के साथ गर्म करेंगे। फिर ये हमें क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड ON में, और हम इसका एसिड की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फिनॉल। जैसे कि हम बताते हैं, ये हमारा बेंजीन है, यहाँ से अगर हम सल्फोनिक कलर कराएंगे तो -H2O निकलेगा। और हम यहाँ SO3H का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ से सल्फोनिक एसिड है H3H, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, H2SO3 बाहर हो जाएगा और यहाँ से फिनॉक्साइड बन जाएगा। ये हमारा क्या है, बेंजीन सल्फोनिक है। ये हमारा क्या है, बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आगे ये क्या है, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये जो बना है हमारा क्या है, फिनॉल। तो इस प्रकार हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा हम फिनॉल को प्राप्त करते हैं। आगे है हमारा फिनोलिक अम्ल के आचरण द्वारा। फिनोलिक अम्ल के आचरण द्वारा कैसे हम करेंगे, यहाँ दिया है फिनोलिक अम्ल का गर्म सोडा लाइम के साथ आसवन करने पर भी कार्बोक्सिलीकरण क्रिया के फलस्वरूप सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जो अम्लीकृत करने पर फिनॉल देता है। वैसे पहले हम क्या करेंगे, OH COOH, ये हमारा क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। ये क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। अब इसको हम किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO, सोडा लाइम की उपस्थिति में इसको हम गर्म करेंगे तो ये हमें क्या देगा, फिनॉल देगा। और बाहर क्या हो जाएगा, Na2CO3, ये फिनॉल, ये क्या है, सोडियम कार्बन है। सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार हम फिनोलिक अम्ल के द्वारा, फिनोलिक अम्ल के आचरण द्वारा हम फिनॉल को प्राप्त करते हैं। आगे हम देखते हैं अगला रिएक्शन। आगे है ग्रिग्नॉट अभिकर्मक के द्वारा। ग्रिग्नॉट अभिकर्मक के इथेरियोलोन का प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण के प्राप्त उत्पाद को जलावटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। जैसे हमने क्या करेंगे, ग्रिग्नॉट अभिकर्मक, और ग्रिग्नॉट अभिकर्मक के शुष्क ईथर की उपस्थिति में देखते हैं, Mg लिया,
ईथर, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, OMG Br, और इसका H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के साथ कराने पे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, OH प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा, MgOH और Br। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, और जल अपघटन कराएंगे यहाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S प्लस और OH माइनस, ये OH जाके इससे जुड़ जाएगा जो कि फिनॉल बनेगा, और MgBrOH, ये OH जाके मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जुड़ जाएगा जो कि हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। तो ये हमारा जो बनता है ये योगात्मक उत्पाद होता है। ये जो है ये फिनॉल है, ये ग्रीनॉट अभिकर्मक है, ग्रीनॉट अभिकर्मक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड है। अब देखते हैं कीमिन द्वारा कैसे हम फिनॉल को प्राप्त करते हैं। ये बहुत अच्छी मेथड है कीमिन के द्वारा प्राप्त करना। जैसे यहाँ पे दिया है बेंजीन की क्रिया CL3 की उपस्थिति में प्रोपेन से कराने पर फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा कीमिन प्राप्त होता है। जैसे बेंजीन की अभिक्रिया हम प्रोपेन से कराए, जैसे हम क्या करें, ये बेंजीन है और इसकी अभिक्रिया प्रोपेन से कराएं, प्रोपेन से कराएं, बेंजीन की अभिक्रिया प्रोपेन से कराएं। बेंजीन की अभिक्रिया प्रोपेन से कराने पर कीमिन प्राप्त होता है इस प्रकार।